अपनी अम्मी के साथ, अपनी वालदा के साथ उस रिक्शे में मौजूद थी और बता रही हैं कि रूटीन चेकअप के लिए हॉस्पिटल जा रही थी। बातचीत करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। बाजी खैरियत से हैं? आपकी अब तबीयत बेहतर है? जी बेहतर है बाजी। चोट लगी, पाँव में स्वेलिंग हो गई, टांग में। क्या हुआ वहाँ पे? वहाँ तो ऐसे लग रहा है कि पता नहीं, सामने से तेज रफ्तार गाड़ी आई है तो टक्कर हुई है, तो किसी को पता नहीं चला। मतलब कि नहीं पता चला, बिल्कुल नहीं पता चला। सामने से तेज रफ्तार गाड़ी आई है, उसके बाद गाड़ी भी उल्ट गई, रिक्शा भी उल्ट गया। अच्छा, आप लोग वो मैंने देखा दरवाजा भी वहाँ पे टूटा हुआ है। आप लोग? हाँ जी, हमें तो पता ही नहीं चला हम कहाँ गिरे हैं। आपकी जो वालदा, मैंने सुना उनकी बड़ी हालत खराब है, अभी भी आईसीयू में, सीरियस है, अभी भी बहुत ज्यादा सीरियस। मुझे अभी आपकी फैमिली से बात हो रही थी, बता रही थी कि आप मतलब कि माहाना वो चेकअप पे जा रही थी। जी, टीन चेकअप जी। आपका ये बता रहे कि बिल्कुल 7वां 8वां माह है, तो आपको अल्लाह ने मतलब मैं पूछना चाह रहा हूँ कि आप और महफूज है ना, आपके लिए कोई मसला तो नहीं हुआ? जी बेहतर है, मतलब ठीक है। और आपको उस वक्त क्या वहाँ पे क्या हुआ? आप लोग एकदम ब्लैंक हो गए सारे? क्या पता चलता है, आप लोगों को उस टाइम समझ ही नहीं क्या हुआ? कुछ समझ नहीं आई, पता नहीं कहाँ गिरे हैं, कैसे होश। लोगों ने उठाया हमें आके, बता रहे हैं रक्षा को नीचे से निकाला है, रक्षा के नीचे से निकाला है। तो बस 2 आंटियां थी, एक मेरी मम्मा थी, एक और थी, वो सड़क पे वो दूर जाके गिरी। उनको तो भी होश नहीं है। एक की तो मैं ख्याल डेथ हो गई उसी वक्त वहाँ पे। एक और आंटी थी मौके पे। मैं सुना उनका शायद, हाँ जी, जो रिक्शा ड्राइवर था वो भी सीरियस है। मैं उनसे मिल के आया, हाँ जी, उसकी भी हालत सीरियस है। आपको अल्लाह ने बड़ा महफूज रखा। ये देखें नाज़रीन, ये कितनी हैरानकुन बात है कि बहन जो है उनका कुछ 7वां 8वां माह है और बता रही है कि रूटीन चेकअप के लिए जा रही थी। जितने भी लोग थे बड़े सीरियस इंजर्ड हुए हैं। ये देखें अल्लाह का मौजज़ा कह लें क्या, कि बहन खुद भी महफूज रही और उनके मामला भी ठीक है, सिर्फ एक पाँव में इंजरी है। इनकी सारी फैमिली मीडिया से हम आए तो उन्होंने एक तो कॉपरेट भी किया। ये अवेयरनेस के लिए कि किसी का 12 साल बच्चा गाड़ी लेके जाता है, वो देखें कितनी तबाही मचा सकता है। इनकी जो वालदा हैं उनको पहले डॉक्टर के पास जाने से कहा गया कि शायद ये जानवर नहीं हो सकेगी, उन्हें मसनूई सांस पे वेंटिलेटर पे लगाया गया। फिर कुछ देर बाद बताया गया कि शायद कोई उम्मीद की किरण बाकी है, अभी वो इस टाइम होश में नहीं है। और एक खतून की बता रही है कि मौके पे डेथ होगी। आपने रिक्शे पे बैठने से पहले सोचा था कि ये क्या होने वाला? तो ऐसी बातें कौन सोचता है, आप खुद बताएं। आप लोगों का रिक्शा खड़ा था या चल रहा था? क्योंकि रिक्शा वाला कह रहा है कि हम वहाँ पे रुका हुआ था। नहीं, चल रहा था। वो बच्चा आप लोगों का भी रिक्शा चला रहा था? जी, चलते चलते एक्सीडेंट। बच्चा चला रहा था? बच्चा ही था। क्या उम्र थी? छोटी उम्र का था ना? 15 साल। रिक्शे का ड्राइवर भी 15 साल। आप लोग क्यों बैठ गए? मतलब कि आप तबीयत भी कल भी गए थे तो आज पता नहीं था ना कैसा हो जाएगा। अभी आपको यहाँ से आपको डिस्चार्ज कर दिया? जी हमें। और वालदा आपकी का क्या? वो अभी सीरियस है, वो अभी उधर ही है। अभी उनको होश नहीं आया। अभी उनको होश नहीं आया? नहीं। लेकिन ये अल्लाह ने ये अल्लाह ने देखे इस पूरे हादसे में, उस रिक्शे में सिर्फ यही खतून थी जिन्हें कोई खराश नहीं है, इनके पाँव पे हल्की सी चोट आई है। बाकी अल्लाह ने इनको इस हादसे में महफूज रखा। इनके दीगर जो फैमिली मेंबरान है उनसे भी बातचीत करते हैं। नाज़रीन, यहाँ पे सिर्फ बात ये कर रहा हूँ कि 12 साल बच्चा एक BRV कार, और मुझे भी क्योंकि तमाम इनकी फैमिली जो मीडिया थे उन्होंने बताया कि ये उसी तरह की कार है जो डिफेंस हादसे में भी इस्तेमाल की गई, मतलब इसी मॉडल की, यानी कि इसी नौयत की कार थी। और 12 साल का बच्चा वो सीट से भी छोटा था, वो सीट से भी छोटा था। बता रही हैं कि मौके पे एक खातून की वहाँ पे डेथ हो गई। हमारे साथ भाई मौजूद हैं, इन्होंने अभी बता रहे थे कि सर क्या हुआ। वो जो खातून जो आपकी रिश्तेदार? जी बिल्कुल, मेरी ताई जान है। उन्हें पहले क्या डेट क्लियर कर दिया गया? बिल्कुल, वो हमने उसको मसनूई सांस जो होती है वो हाथ से ऑफिशियल तौर पे आबा हैंड करते हैं, वो करना हमने शुरू कर दिया। इस तरह पहले भी हमारी फैमिली के साथ हुआ है, तो जब हम उन पे आ जाते हैं तो हमें पता है वो क्या सजेशन आ जाती है, मुश्किल हो जाती है। लेकिन अल्लाह का करना ऐसी हुई है कि जो उनके अंदर ब्लीडिंग थी ना, वो यकदम नाक कान से स्टार्ट हो गई बाहर निकलना। तो मतलब कि जो भी चीजें अंदर खून था वो सारा ब्लीडिंग उनकी वो स्टार्ट होगी। तो वो इसके बाद हमने सोचा पता नहीं क्या रिजल्ट आता है, लेकिन अभी भी वो होश में नहीं है। डॉक्टर साहब ने कहा कि अब एक उम्मीद की किरण है कि ये होश पकड़ लें जल्दी। आपकी क्या है? मेरी ताई है। आपकी जो ताई है वो भी सीरियस इंजर्ड हुई। एक खतून की वहाँ पे डेथ होगी, रिक्शे वाला भी बड़ा सीरियसली इंजर्ड है। बिल्कुल ऐसी है। और जो बहन उम्मीद से थी, अल्लाह ने कैसे इन्हें महफूज रखा, क्योंकि वो बिल्कुल बड़ी कॉम्प्लिकेशन हो जाएगी। वो अभी सारी चीजें उन्होंने खुद ही की है जी। ये थोड़ा सा ना बोल पा नहीं रही, जिससे कोई बात कह रही है बस ये कह रही है भाई मुझे नहीं पता चला, कोई ऐसे हमारे ऊपर पता नहीं कोई बम गिरा आके, इतनी तेज, इतनी स्पीड, इतना वो उसका कि कोई तकरीबन 5-7 उसने कलाबाजियां खाई हैं रिक्शे में।
अभी जो मैंने फुटेजेस देखी हैं, गाड़ी उल्टी पड़ी हुई थी, रिक्शा उल्टा पड़ा हुआ है, दरवाज़ा टूटा हुआ है। और जिस खातून की बता रहे हैं कि वो खातून भी बता रही है, पुलिस वाले ने भी मुझे बताया कि एक शायद मौके पे डेथ हुई है, वो रिक्शे से तकरीबन 40 फुट दूर जाके गिरी है। और इनकी जो ताई है वो भी बड़ी सीरियस हालत में भी इस टाइम अंदर है, उनको होश नहीं है। इस वक्त तकरीबन 4-5 घंटे हो चुके हैं, ऐसी ज्यादा हो चुके हैं। सर आप अभी बता रहे हैं कि SHO साहब कह रहे हैं कि शायद वो बच्चा एक आध दिन में जमानत हो जाएगी। नहीं, वो कह रहे हैं जी वो है, ये आप एप्लीकेशन दें हमें। वो कह रहे थे कि एप्लीकेशन आके दें आप देखें ना, जिनकी डेथ हुई है एप्लीकेशन उनकी तरफ से भी बनती है, हमारी भी अल्लाह करे। को भी मतलब कि देखें आप और मेरा बच्चा अगर वैसे पकड़ा गया तो उसको पर्चा। मैं भैया आपको बताऊं, मैं मीडिया से हूँ, मैंने अपने बच्चों की बाइक्स लॉक कर दी हैं। मैं आपको यकीन से कहता हूँ, नहीं यकीन तो मेरे घर चले, मेरे जो बच्चे छोटे स्कूल जाया करते हैं, FIR हो जाएगी ना, ठीक है ना। मैंने उससे बचने के लिए इतना सख्त बना दिया गया था कि जिसको चाहे पकड़ लें जी, ना कोई फोन सुनते हैं, नहीं जी आपको नहीं पता अवेयरनेस चल रही है। मैंने अपने बच्चों की तीसरी मंजिल पे बाइकें रख दी हैं। सीट बिल्कुल सीट से छोटा है, उसने यहाँ ट्रैक सूट पहना हुआ है। ये उन माँ बाप के लिए पता भी नहीं है कि उसने क्या किया। हाँ, उसको पता भी नहीं, वो तो ऐसे बैठा जैसे उसको चोट लगी है, तो वो जो रिक्शे वाला जिम्मेदार है या जो ये फैमिली जो डैमेज हुई है वही जिम्मेदार है इसके। और आपको पुलिस इंतजामिया की जानिब से ये आगाह किया जा रहा है कि हो सकता है कि ये सुबह इसकी बेल हो जाए। जो तफ्तीशी साहब आए थे वो कह रहे थे कि आप दरखास्त में ये लिखे वो लिखे। हमें 22-23 साल मीडिया में हो गए काम करते हुए, तो हमें इन चीजों की अवेयरनेस है, हर बंदा हमें जानता है। हमने कहा था हम ये बिल्कुल ठीक बात कर रहे हैं कि ये अगर मीडिया से ना होते तो शायद हम इनकी फैमिली से बात ही ना कर पाते। उन्हें लगना था कि शायद हमने कुछ कर दिया। भाई आप मुतासर हैं बिल्कुल। उस बच्चे ने देखें कि कितना नुकसान किया है, और बता रहे हैं कि वो आपको पता है, वो मोहल्ले में फिर के वो कह रहे हैं कि 5-6 दिन से रोज सुबह गाड़ी लेके इसकी अंदाजा करता है। देखें ना, ये इतनी बड़ी गाड़ी कोई बादशाह का बच्चा ही चला सकता है, मेरा बच्चा तो नहीं चला सकता ना। जिस बादशाह का बच्चा 90 लाख करोड़ की गाड़ी में, जो बच्चा हो जिसका बाप उसे ना रोके। एक कलमा चौक अंडर पास के नीचे आता हुआ था, वो भी ड्राइवर था बेचारा, बाप उसका, वो गाड़ी लेके आया, पूरी गाड़ी में आग लग गई, 4 दोस्त में झुलस के मर गए। और ये डिफेंस वाला हादसा, तो ये सारी इसी चीज की चल रही है ना। और सेम उसी नौयत का वही गाड़ी, यहाँ पे आपको लगता है कि कहीं ना कहीं हमारी भी गलती, जैसे ये अभी आपकी जो बहन थी, भाभी थी, और फिर आपकी ताई एक ऐसे रिक्शे पे सवार है जो बच्चा चला रहा है, मतलब कि हमें उस रिक्शे पे चढ़ने से पहले भी सोचना चाहिए। अब मैं रिक्शे वाले के वाली से बात करके हूँ, अब मुझे उसके बयान से पता लग रहा है, वो बार बार कह रहा है कि नहीं बच्चा बैठा थी तो मैं सिगरेट लेने गया था, हादसा हो गया। मुझे पता लग रहा था कि वो झूठ बोल रहा है। डेफिनेटली इस तरह हो सकता है। वो भी एक छोटा बच्चा, उसके यानी कि जिम्मेदारी में 5 जाने हैं। अच्छा, मैं यकीन बताएं, मैं इस एरिया में रहता हूँ, मैंने आज तक जितना भी आता जाता रहता हूँ ना, मैंने ये बहुत इतने बच्चे चलाते थे। 8-8 साल का बच्चा मोटरसाइकिल रिक्शा चला रहा होता, और उसके साथ 6 बंदे बैठे, 6 बंदे। लेकिन ये कुछ चीजें कुछ रोज के लिए थम गई थी, जिस तरह वो डिफेंस वाले वाकये में शायद कोई सबक में कमी रह गई है, तो अभी लोग अवेयर नहीं हो रहे इतना। मेरी ये दरखास्त है, अपने बच्चों को अवेयर करें। अब बच्चों को तो बच्चे हैं, लेकिन आप खुद तो अवेयर हो ना। ये चीजें अब आपको भुगतनी पड़ेंगी, आपको अवेयरनेस। ये हमारे लिए, हम जॉइंट फैमिली है। जो आपको फर्स्ट इन्फॉर्मेशन आई होगी वो बड़ी सीरियस ऐसी सोच है कि उन्होंने कहा जी गाड़ी ने तो सारा कुछ सर खुल गया है जी, ये हो गया जी, और टूट गई है जी। हाँ, और हमने सबसे ज्यादा, हमारे तो 2 लोग थे ना देखने में, लेकिन हम फैमिली से पूछे, हमारे 3 लोग सवार थे उसमें। एक मेरी ताई थी, एक मेरे भाभी थी, एक वो बच्चा था जो उनकी गोदी में 8 और देखें शायद अल्लाह ने उसी की, मतलब कि देखें ना बच्चों की हिफाजत पे अल्लाह ने फरिश्ते लगाए होते हैं ऐसी पूरे रिक्शे में। वो देखें, वो आपकी भाभी जो है वो महफूज रही। आप लोगों को तो लग रहा होगा क्योंकि जिस हिसाब से आपकी ताई का बचाया जा रहा है, आपको तो लग रहा होगा कि नुकसान हो गया। मीडिया के काफी दोस्तों के फोन है, उनकी डेथ हो गई है। मैं कहा यार, मुझे अभी तो डॉक्टरों ने क्लियर नहीं किया, अभी तो उन्होंने हमें नहीं बताया, लेकिन शायद वो औरत ही जो पीछे साथ बैठी थी। नाज़रीन, ये वो फैमिली है, यानी कि ये उन फैमिली में से एक फैमिली है जिनका नुकसान हुआ। अभी भी इनकी ताई जो है होश में नहीं है। पहले डॉक्टर की जानिब से इन्हें बड़ी सीरियस जो है नोयत की वो इन्फॉर्मेशन दी गई। उन्होंने कहा कि बड़ा मुश्किल काम है, और मसनूई सांस, वो एक गुब्बारा टाइप सा होता है, वो आप पेशेंट के मुंह पे लगा के उसको सक करते हैं ताकि नालियों में जितना खून है वो बाहर आ जाए, क्योंकि अगर खून जम जाए नालियों में तो ज़्यादा मसला है। तो बता रहे हैं कि अचानक से अल्लाह ने एक यानी कि अल्लाह की मदद के उनके नाक और कान और मुंह से ब्लीडिंग शुरू हो गई। अब आप सोचें कि खतून क्या 60-70 साल उम्र, 55-60 साल उम्र है, उसके नाक, मुंह और यहाँ से कान से खून आ रहा है, और आप उसको मसनूई सांस पे रखा हुआ है। एक खतून बता रहे हैं कि वहाँ पे जो पुलिस के मुताबिक और जो जाए वकूआ पे लोग थे उनके मुताबिक एक खतून की मौके पे डेथ हो गई।